गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। सो व्हाट इज कैलकुलस मेथड? हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा। तो कैलकुलस मेथड इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, राइट? सो हाउ इट इज रिलेटेड विद द मोशन, दैट इज अवर टुडेज टॉपिक। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट जो है, तो डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको वेलोसिटी देता है। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो आपको देगा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। उसके बाद में वापस एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन आप क्या बोलते हो? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट इज a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। फिर उल्टा जाना हो, सपोज यू वांट टू फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम एक्सेलरेशन, तो गाइस रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ए के ऊपर से वेलोसिटी ढूंढना है तो हम करेंगे इंटीग्रेशन। ओके, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। डी वी ढूंढना हो तो इंटीग्रेशन ए डी टी हमें करना पड़े, जिससे मुझे वेलोसिटी मिलेगा। Similarly, we want to find displacement from velocity. So again, we have to take integration procedure, right? So I will have dx is equal to integration v dt. तो एक सीधा सिंपल हिसाब ध्यान में रखने का, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेशन और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन, राइट? तो ये आपको बेसिक में होता है गाइस। अब हाउ टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग दिस फॉर्मूला, लेट्स सी। तो सबसे पहला वाला जो है वो इक्वेशन रिलेट करता है गाइस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ v एंड a दैट वी हैव टू लुक ओवर हियर। तो वो आपको दिखता है a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, राइट? तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब जैसे मैंने आप सबको बताया, मुझे वेलोसिटी ढूंढना है तो जस्ट मेक सब्जेक्ट वेलोसिटी। तो डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी वी कैन राइट, राइट, मैथमेटिकली। अब द प्रोसीजर ऑफ डी वी टू वी मेकिंग इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मैथ्स का रूल है, जो भी करो वो दोनों साइड करना पड़ता है ताकि सिस्टम शुड बी बैलेंस। तो यहाँ पे आप करोगे इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, टाइम का ले लोगे 0 से t a डी टी। ओके, ये मैंने इंटीग्रेशन के लिमिट्स पुट करे। लिमिट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट किया, एंडिंग पॉइंट जहां से हमने एंड किया। तो यहाँ पे गाइस स्टार्टिंग पॉइंट u है, एंडिंग पॉइंट v है। तो हम करेंगे इंटीग्रेशन u टू v डी वी इज इक्वल टू आर एच एस में इंटीग्रेशन 0 टू t a डी टी। अब आप आगे बढ़ो तो dv का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा v, राइट? सो देन u टू v। इसमें सबसे बड़ी बात, फंक्शन मेरा यहाँ पे t का है। आपको सिंपली एक ही चीज देखने की, स्मॉल d किसके पास है? t के पास। तो इंटीग्रेशन में dt के ऊपर करूंगा गाइस, तो a मेरा बाहर निकल जाएगा, dt का बन जाएगा t एंड इट इज 0 टू t, राइट? नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज, सो बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी। जीरो पुट करने का कोई मतलब नहीं होता है, राइट? तो we will have v is equal to u plus at, right? So that is first equation of motion. तो ये आपको मिल गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। ओके, उसके बाद में आएगा सेकंड इक्वेशन विच इज गोइंग टू बी रिलेट विद डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कैसे करना है वो देखते हैं। देखो, अब यहाँ पे जो मैंने x लिखा है गाइस, तो we can also write equivalently v is equal to ds upon dt, right? Same way we can proceed as with x. Now see, तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अभी सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, उसको मुझे रिलेशन चाहिए बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो वेलोसिटी इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट बाय v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। अभी आपको यहाँ पे ds ढूंढने का है, तो ds को आप सब्जेक्ट बनाओगे, तो ds इज इक्वल टू v इंटू डी टी। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से अगेन 0 टू t
वी डी टी। लिमिट कैसे पुट करने की वो भी सिंपल है गाइस। आप स्मॉल डी किसका ले रहे हो, टाइम का, तो लिमिट आपको किसकी पुट करने की, टाइम की। यहाँ पे डी एस ले रहे हो तो 0 से चालू करने का, एस पे खत्म करने का, ठीक है। तो डी एस का तो एस बन जाएगा, इट्स वेरी इजी। लेट्स टॉक अबाउट आर एच एस। तो आर एच एस के अंदर 0 टू टी, v की जगह जो हमने पहले प्रूव किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट वी कैन पुट, राइट। तो u प्लस ए टी होल डी टी। अभी समझना अच्छे से, s की जगह वापस s माइनस 0, इसको बीच में प्लस साइन आपको दिख रहा है, तो ये इंडिविजुअली वी कैन सेपरेट दिस थिंग, राइट। ये हम कैसा कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू टी यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी ए टी डी टी, राइट। ये मैंने क्या किया फ्रेंड्स, एक सीधा सिंपल हिसाब है, a प्लस बी इंटू सी होगा तो वी कैन राइट ए सी प्लस बी सी। तो वो प्रोसीजर मैंने यहाँ पे करी है। s माइनस 0, s का वैल्यू देगा, dt का t बनेगा, तो u इंटू टी 0 टू टी प्लस, अब यहाँ पे खास ध्यान रखना, dt है तो t रिलेटेड फंक्शन विल बी इनसाइड, रेस्ट विल बी टेकन एज अ कांस्टेंट विच इज आउटसाइड। dt है तो t रिलेटेड फंक्शन अंदर रहेगा, बाकी सारे फंक्शन बाहर मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे मिलेगा a इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी, राइट। अभी इसको कैसे परफॉर्म किया जाए, लेट्स सी। इसके ऊपर एक आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसमें आप करोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस a इंटीग्रेशन टी डी टी आपको मिलेगा गाइस टी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपको वैल्यू देगा टी स्क्वायर अपॉन 2 0 टू टी। अब ये क्या किया मैंने, इसका एक फॉर्मूला है x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे एक सीधा सिंपल हिसाब है फ्रेंड्स, कोई भी पावर नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो इसके हिसाब से हमें ये वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे आप पुट करोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ दैट इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड, ओके। ये आपका सेकंड इक्वेशन हुआ। थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसको किस प्रकार करें, लेट्स सी। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो उसमें आपको स्टार्ट करना पड़ेगा विथ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है गाइस, dv अपॉन dt, राइट। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी है, पर यहाँ पे तो हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है नहीं। हाउ कैन वी रिलेट, वेरी इजी, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स वी हैव टू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे करोगे ds अपॉन ds, राइट। तो ये आपको मिलेगा, वी कैन राइट रीअरेंज ds अपॉन dt इंटू dv अपॉन ds। हमने खाली रीअरेंज किया फ्रेंड्स, और ds अपॉन dt को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन ds, ओके। ये स्टेप खास समझना। यहाँ पे हमने क्या किया, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt रखा है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन राइट, और dv अपॉन ds मैंने सेपरेट कर लिया। अब ds को यहाँ पे आप लाओगे तो a इंटू ds इज इक्वल टू v इंटू dv, राइट, ओके। अभी हमें ds का s बनाना है, dv का v बनाना है, तो हम करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, a ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv। वापस आप लिमिट पुट करोगे तो ds का लिमिट आएगा 0 से s, इसका आएगा u से v। अभी हम क्या करते हैं, देखो अभी हम सिंपली इंटीग्रेशन प्रोसीजर करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। ए डी एस का s बाहर आएगा, ए डी एस का s बाहर आएगा, तो ये a इंटू एस 0 टू s इज इक्वल टू, ये आपको देगा वी स्क्वायर अपॉन 2 यू टू वी। तो ये आपको मिलेगा a इंटू एस, ये कैसे मिला, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के हिसाब से, तो वो आपको 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 देगा। सो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2। नाउ इसमें आप वैल्यू पुट करो,
तो वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, तो ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 आप उधर लेके जाओगे तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। वापस समझो बेटा, सबसे पहले तो वी हैव टू रिलेट विथ ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दैट इज द बेसिक फॉर्मूला। वी हैव डी एस, तो डी वी बाई डी टी इंटू डी एस बाई डी एस, तो डी एस बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एस, क्रॉस मल्टी करेंगे, ए इंटू डी एस इज वी डी वी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 0 से s ए डी एस यू टू वी वी डी वी, तो वो आपको वैल्यू देगा a इंटू एस 0 से s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 यू टू वी, तो ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, so v square minus u square is equal to 2as, right? So this is my equations of motion using calculus method. Okay, I hope you understand. Thank you very much.